कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 25 मार्च और 25 मार्च साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। अगर आपने स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना, और के साथ साथ पास में बेल आइकन भी है, उसे प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों को लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन है लगातार मिलते रहें। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप द्रोणाचार्य बैच है, इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं, जहां पे आपको हरियाणा जीके है, कंप्यूटर है, नेशनल जीके, करंट अफेयर, हिंदी, रूरल मार्केटिंग, रोड सेफ्टी, इंश्योरेंस, हरियाणा इकोनॉमी, ईवीएस, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब डेटा प्लस में 2024 के साथ साथ 2025 और अब 2026 स्टार्ट हो गया तो इनके करंट अफेयर जो है ना आप लोगों को मिल जाएंगे। नेशनल वाले भी, इंटरनेशनल वाले भी, बाइलिंगुअल पीडीएफ अब 2026 के भी मंथ वाइज आपके यहाँ पे अपडेट होते रहेंगे साथ के साथ में ही। अगर आप एचपीएससी एससीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं, आधारशिला बैच में। सन 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार की एक दुर्ग के रूप में स्थापना की थी? तो इस सवाल का ठीक आंसर था फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार में एक महल भी है जिस महल का नाम आप पढ़ा करते हो, गुजरी महल पढ़ा करते हैं, ध्यान रखना आप लोग। हरियाणा कैबिनेट के द्वारा फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती में क्या प्रमुख बदलाव किया गया है? फार्मेसी अधिकारियों के लिए बदलाव ये किया गया है कि अनिवार्य 6 महीने का प्रशिक्षण हटाया गया है। एक्चुअली अभी हाल ही में हरियाणा की कैबिनेट मीटिंग हुई है और इसमें कुछ जरूरी फैसले लिए गए, जिसके अंदर पहला तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, दिल्ली पानीपत करनाल नमो भारत आरआरटीएस, इस कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। इसकी टोटल लंबाई 136.30 किलोमीटर है। कुल लागत इस पे 33,000 से ज्यादा आने वाली है, और हरियाणा का हिस्सा इसमें रहेगा 7472.11 करोड़ का। बाकी केंद्र सरकार इसमें हिस्सा होगा, और मतलब मेट्रो ट्रेन की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से जो है ना इसमें हिस्सा होगा। हरियाणा में टोटल 11 स्टेशन इसमें बनने वाले होंगे। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है, इसको भी संशोधित लागत को मंजूरी दी गई है। पुरानी लागत 5618 करोड़ थी, नई लागत 11,709 करोड़ इस पे लगेगी। मेट्रो का विस्तार भी किया जाएगा, जिसमें रिठाला नरेला कुंडली का फेज 4 होगा। हरियाणा में 2.726 किलोमीटर लंबी लाइन होगी, जिसमें कुंडली और नाथुपुर दो स्टेशन बनेंगे। के साथ साथ पॉलिसी में कुछ चेंज हुआ है। कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के चलते हुए अब पहली क्लास में एडमिशन लेने के लिए कम से कम 6 साल अनिवार्य कर दिया है। फार्मेसी आधारित भर्ती है, इसमें सीधी भर्ती का कोटा 75% से बढ़ा के 95% कर दिया है। अनिवार्य 6 महीने की ट्रेनिंग की जो कंडीशन थी वो हटा दी है, क्योंकि डिग्री में इसको अब शामिल कर दिया गया है। ओटीए यानी कि ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है, डिप्लोमा बंद होने के कारण अब डिग्री को ही वैलिडिटी माना जाएगा, मतलब डिग्री ही एक एलिजिबल वैल्यू मानी जाएगी जिसके थ्रू कहीं पे जॉब में हेल्प मिलेगी। के साथ साथ ग्रामीण विकास एवं जल संरक्षण है, तो ग्रामीण पेयजल के लिए एक पॉलिसी बनी है जिसके अंदर पंचायत और पेयजल आपूर्ति के रख रखाव का जिम्मा दिया गया है। इसके साथ साथ पंचायत जितना शुल्क वाटर टैक्स कलेक्ट करेगी उतना ही मैचिंग ग्रांट जो है ना वो देगी सरकार, या बल्कि उससे ज्यादा ही देगी। गांव को 3 श्रेणी यानी कि सिंगल पंचायत, मल्टीपल पंचायत और महाग्राम में बांटा गया है। सिंगल पंचायत गांव में 1 अप्रैल 2026 से इस फैसले को लागू किया जाएगा। के साथ साथ शहरी विकास एवं हाउसिंग के लिए भी बात हुई है। किफायती हाउसिंग पॉलिसी 2013 के अंदर दरों में औसतन 12% की वृद्धि हुई है, यानी कि अब आपको अगर घर लेना है तो वो महंगा होगा। गुरुग्राम में 5,575 प्रति वर्ग फुट, और पंचकुला, पिंजौर और कालका में 5,050 वर्ग फुट। सोहना अब इसे कैटेगरी बी हाई पोटेंशियल शहरों में शामिल किया गया है, और ये क्वेश्चन अलग से भी बन सकता है। मिक्स्ड लैंड यूज पॉलिसी है, आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत उपयोग के लिए सीमा हटा दी गई है, 30-70-30 का अनुपात बना रहेगा। सुपीरियर जुडिशियल सेवा नियम 2007 प्रमोशन कोटा 65% से घटा के 50% कर दिया है, और अब पीएनबी के बजाय राज्य सरकार स्वयं सीधे कर्मचारियों को मकान, वाहन और विवाह के लिए लोन देगी। पुराना सिस्टम बहाल किया है, अब किसी बैंक के थ्रू नहीं करेगी सरकार।
अगला जो सवाल है वो है बेरी घोड़ा मेला। हरियाणा के अंदर एक बहुत ही फेमस मेला लगता है घोड़ा मेला। ये बेरी के अंदर लगता है। बेरी हरियाणा के झज्जर में पड़ता है। ये काफी बड़ा मेला है। इस पे देश विदेश के लोग भी यहाँ भी इसको मेले को देखने के लिए आते हैं। यहाँ एक घोड़ा बड़ा चर्चा में रहा है। और घोड़े की खरीद और बिक्री और प्रदर्शनी के लिए उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध मेला है। एक घोड़े का नाम है बादल राज। इसकी कीमत है 50 लाख रुपए। बादल राज को 2 बार सुंदरता के लिए प्राइज मिल चुका है। 18 महीने की उम्र में भारत का पहला स्थान प्राप्त किया है इसने। 65 इंच इसकी ऊंचाई है। इस घोड़े के जो पिता है उसका नाम था पारसमणि। उसकी ऊंचाई 70 इंच है। रिलायंस ने उसको 3.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। और इस घोड़े के दादा देवरूप है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के पास में है। 7 बार का इनामी घोड़ा है। और इसको राव इंद्रजीत सिंह जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने भी इस घोड़े को सम्मानित किया। इनके द्वारा भी किया जा चुका है। ये बेरी जो है ना हरियाणा के अंदर मंदिरों वाला कस्बा कहलाता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के रूप में आप अगर पढ़ते हो तो वो भिवानी है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बीडी शर्मा जी यानी कि भगवत दयाल शर्मा जी का संबंध भी यहीं से ही आता है। तो वो भी आप पॉइंट याद कर सकते हैं। गुरप्रीत सिंह दंदीवाल को सब्जियों की खेती में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस स्थान पे कृषि मेले में सम्मानित किया गया है? तो अभी 2 दिन का कृषि मेला था। मंडे को और ट्यूसडे को मेला था। मतलब 24 और 25 मार्च को था ये। हिसार के अंदर ही लगता है एचएयू में। वहां पे गुरप्रीत सिंह को सम्मानित किया गया है। ये गांव बड़ा गुड्डा के रहने वाले हैं। सिरसा डिस्ट्रिक्ट का है ये। और हिसार का मेला नहीं सॉरी ये 23-24 को था ना। मैंने 24-25 बोल दिया गलती से। 23-24 है। 25 तो आज हुई है। कल तो समापन हो गया था इसका और परसों स्टार्ट हुआ था। मंडे ट्यूसडे को 23-24 हुई। हाँ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा 5 अवार्ड और प्रशंसा पत्र दिए गए थे। और मात्र 5 एकड़ जमीन पर 63 किस्मों की सब्जियां उगा के इन्होंने एक इनोवेशन पेश किया है। इनके पिता गुरचरण सिंह ने आधुनिक खेती की नींव रखी थी और सब्जी की खेती से कम जमीन पे ज्यादा आय यानी कि हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दिया इन्होंने। हरियाणा में किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए कौन सा टीका लगाया जा रहा है? इसको सर्विकल कैंसर भी कहते हैं हम लोग। और ये एक वैक्सीन है जिसका नाम है एचपीवी वैक्सीन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जिसको बोलते हैं। अभियान का नाम है सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए एचपीवी टीकाकरण। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी इसका नाम है। टारगेट ये है कि हरियाणा में लगभग 3 लाख किशोरियों को फ्री में टीका लगाना है। 14 साल की बच्चियां, 14 से 15 साल, जो अभी 15 साल जिन्होंने पूरे नहीं किए हैं। इवन सरकार की कोशिश तो बल्कि ये रहती है कि जिस बच्ची के मेंस साइकिल ही नहीं आए हैं तब उससे पहले पहले अगर लग जाए तो ज्यादा बेटर रहता है। हालांकि मेंस साइकिल तो आजकल 8-9 साल 10 साल तक के आसपास भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो टीकाकरण से पहले जो है ना अभिभावकों की लिखित या ओटीपी के माध्यम से ही सहमति जरूरी होती है। टीका खाली पेट नहीं लगाया जाता है। केंद्र पे नाश्ते की व्यवस्था भी है। टीकाकरण के बाद 30 मिनट का ऑब्जर्वेशन पीरियड भी है। निगरानी भी रखी जाती है, वो जरूरी है। डिजिटल रिकॉर्ड है। सभी लाभार्थियों का डेटा यूविन पोर्टल पे दर्ज किया जा रहा है और डिजिटल प्रमाण पत्र जो है ना जारी किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री का नाम है आरती सिंह राव। ये कैंसर क्या होता है अपने बच्चों के लिए, ये इंपॉर्टेंट बात है आपको समझाने के लिए। ये कैंसर महिलाओं के जो प्राइवेट पार्ट है वहां पे देखने को मिलता है। मैंने आपको पहले भी बताया था। एक्चुअली क्या है, ये जो कैंसर के जो सिम्टम शुरुआती दौर में दिखते हैं वो है कि पीरियड्स के 2-4-5 दिन पहले या 2-4-5 दिन बाद में अगर वाइट डिस्चार्ज होता है। हालांकि होना ठीक नहीं है लेकिन फिर भी कई बार थोड़ा डिसबैलेंस की वजह से हो सकता है। पूरे पूरे महीने ही या 15 दिन 20 दिन तक लगातार वाइट डिस्चार्ज अगर हो रहा है और फाउल स्मेल आती है, शरीर से चिपचिपा पानी जो है निकलता रहता है, तो ये जो है संकेत है, इसके इनिशियल संकेत है। ये बहुत खतरनाक हो सकता है और बीमारियों के साथ में भी। तो उस चीज को रोकने के लिए, और इसका डेथ रेशियो जो है ना काफी ज्यादा, डेथ परसेंटेज रेशियो में ज्यादा है। ये मतलब कहने का सेंस है कि जिनको ये पाया गया उनमें से ज्यादातर केसेस है, मोर देन 75% केसेस में लोगों की डेथ ही हुई है। तो भारत अपने अंतरिम बजट में भी जो इंटरिम बजट आया था पिछला, उसमें 9 से 14 साल तक की बच्चियों के लिए एचपीवी टीकाकरण को बढ़ावा देने की घोषणा की थी। अब सरकार इसको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट ही कर रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि कोई भी पात्र किशोरी, विशेषकर स्कूल न जाने वाली महिलाएं भी जो है ना इस सुरक्षा चक्र से बाहर ना रहे। मेनली जो है ना इसमें हरियाणा तो कह रहा है कि 14 से लेके और 15 साल के बीच में। इवन भारत सरकार ने तो कहा था मेंस साइकिल के आसपास या स्टार्ट हुए नहीं है बच्चियों के। लगभग 8-9 साल, मतलब 9 साल से ऊपर हो, 14 साल के बीच की बच्ची हो,
बायोलॉजिकली यही एज रहती है। तो इसी बीच में बच्चों को टीकाकरण लगाया जाए, मतलब टीकाकरण की व्यवस्था में उनको ऐड किया जाए। 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप साल 2026 में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो हरियाणा ने टोटल इसमें 95 मेडल्स जीते हैं। ये प्रतियोगिता हुई थी भुवनेश्वर ओडिशा में, 17 से लेकर 21 मार्च तक हुई थी। ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी हरियाणा के पास में आई। लगातार दूसरी बार खिताब जीतने वाला अपना राज्य हरियाणा है। 39 गोल्ड है, 31 सिल्वर है, कांस्य 25 है, कुल पदक 95 है। हरियाणा में पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा की अध्यक्ष कौन है? आरती सिंह राव, जिनके पास में करंट अफेयर स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे दल को जो लीड किया था उनका नाम सत्य प्रकाश सांगवान है। इसमें सुमित आंतिल वेरी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, जो कि जावलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। नवदीप सिंह भी थे इसमें। इसके साथ साथ रिंकू हुड्डा, धर्मवीर, प्रणव सुरमा, टेकचंद, अंकुर, और महिलाओं में पूजा यादव और कंचन लखानी, ये खिलाड़ी इसमें प्रमुख रूप से थे। पांचवी सीनियर मास्टर बास्केटबॉल चैंपियनशिप में फाइनल में हरियाणा ने किस टीम को हरा के गोल्ड जीता है? तो हरियाणा ने पंजाब की टीम को हरा के गोल्ड मेडल जीता है। सेक्टर 42 स्टेडियम चंडीगढ़ के अंदर ये 20 से 22 मार्च तक हुई है चैंपियनशिप। 40 से 50 साल का आयु ग्रुप था इसके अंदर। गोल्ड मेडल हरियाणा ने जीता है, पंजाब को हरा के जीता है। इसमें हरियाणा के प्रमुख खिलाड़ियों में हरियाणा पुलिस के निरीक्षक है कृष्ण लोहान जी। इसके अलावा एएसआई परवीन हुड्डा, अजय सांगवान रेलवे से, तेज सिंह शिक्षा विभाग से, संजीव सिंह डाक विभाग भिवानी से। इसमें हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, मणिपुर इत्यादि राज्यों ने इसमें हिस्सा लिया था। साल 2026 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस देश में किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आपको मैं यहां से एक सवाल दे रहा हूं, आप मुझे बताना कि 2025 में ये इंटरनेशनल गीता महोत्सव कौन से देश में हुआ था, 2024 में कहाँ हुआ था, ये भी बताना। और अगर आप थोड़ी सी हिम्मत रखते हो तो मॉरिशस में जब स्टार्ट हुआ था ना, मॉरिशस के बाद में और आगे कौन कौन से देशों में हुआ शुरू से लेके, ये भी आप मुझे बता सकते हो। ये ग्लोबल गीता फेस्टिवल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो इंटरनेशनल ग्लोबली हरियाणा में जो हुआ था वो तो आपको अच्छे से पता ही है, 15 तारीख से स्टार्ट हुआ था और 15 नवंबर से स्टार्ट होके 5 दिसंबर तक चला था। पिछली बार का बता रहा हूँ मैं, मतलब 2025 का, या जो अब तक का लेटेस्ट हुआ उसी का ही, जिसमें 25 नवंबर को भारत के प्रधानमंत्री जी भी आए थे इसमें, और ज्योतिषर अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया था। के साथ साथ उन्होंने एक पांचजन्य संघ का उद्घाटन भी किया था। और इसमें पार्टनर नेशन जो था वो तो इंग्लैंड आया था, पार्टनर राज्य उसमें एमपी आया था, ठीक है। तो वो तो खैर आप लोगों के लिए बात इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन आपको बताना, मैंने जो पूछा है ना ग्लोबल लेवल पे, वो बताना। जैसे मैं ये कह रहा हूँ 2026 का कहाँ होगा, तो ये जापान के अंदर होगा, टोक्यो के अंदर होगा, जापान में। 19 से 22 जून 2026 के बीच में होगा। इस बार का ये 7वां संस्करण है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि छठवां है, पांचवां है, चौथा है, तीसरा, दूसरा, पहला, सारे बता सकते हो आप लोग। जापान की पार्लियामेंट और टोक्यो विश्वविद्यालय में गीता पाठ का सेमिनार होगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ संगम में मिलाया जाएगा। जापान की दिग्गज कंपनी जैसे सुजुकी और होंडा है, ये भी सांस्कृतिक और औद्योगिक जुड़ाव के लिए इसमें शामिल होने का प्रयास कर रही हैं। केडीबी जो है ना करवा रहा है, केडीबी के सचिव का नाम है उपेंद्र सिंगल है। तो जापान में होगा, इस बार का 7वां इवेंट है, टोक्यो यूनिवर्सिटी में होगा। 21 जून को जो है ना गीता महोत्सव के साथ साथ जो है ना योगा उत्सव भी सेलिब्रेट होगा। उपेंद्र सिंगल केडीबी कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की करंट में सेक्रेटरी हैं। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में एशा सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल में कौन सा मेडल जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीता है। 21 साल की एशा है और इन्होंने जीता है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में महिला की, जो 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल फाइनल में 239.8 नंबर के साथ गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा हैदराबाद में एशा झज्जर की, जो मनु भाकर है, और फरीदाबाद की रिदम सांगवान है, इन्होंने भी 25 मीटर की जो पिस्टल टीम है उसमें भी भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। तो ये याद रखना। इसके साथ साथ हरियाणा कौन से साल तक हरियाणा की सारी जमीन पर खेती लायक बनाने की योजना कर बना रहा है? तो ये 2029-30 तक का टारगेट है। हरियाणा का 4.21 लाख एकड़ जमीन को सुधारना है। 3 साल की एक योजना तैयार की है। 29-30 तक हरियाणा की सारी भूमि का सुधार का टारगेट है। भूमि सुधार में कृषि जो है ना उसमें आप लोगों का जो फसल चक्र है उसको एक तो आगे लेके आना, के साथ साथ जहाँ पे मतलब सेम वाली वाटर लॉगिंग की जमीन है तो वहां पे सोलर सिस्टम है उसको भी सेटअप करना।
केंद्र सरकार की ओर से भी इनमें पैसा दिया जाता है, जिसको जबकि राज्य सरकार जो है ना व्यय राशि करती है। तो दोनों ही है, भूमि सुधार के लिए दोनों का ही काम होता है इसमें। आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए सवाल है कि हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता रहती है, तो ये जरूर बताइएगा आप लोग मुझे कमेंट में, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। आप सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से राधे राधे, बहुत बहुत प्रणाम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।